आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। लेट्स सी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 से आपको आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं, आपको आपकी गॉड, आपकी डिवाइन, आपकी इनर सोल क्या इस समय गाइडेंस दे रही है और ये कैसे आपके लिए क्या चेंज लेकर आ रही है। तो राइट नाउ पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है। पाइल नंबर 1 के लिए हम देखने जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 में आपको एक बात बता दूँ, समहाउ आपके कुछ इनर पुराने ख्याल, पुरानी चीज़ें, पुरानी आदतें, पुराने भ्रम टूटने वाले हैं। जी हाँ, इसको मैं आपको बता दूं प्रॉपरली ये क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि समहाउ आप एक नए रास्ते पे जा रहे हो, आप एक नए एक्सपैंड हो रहे हो, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आना चाह रही है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है यानी कि ये, तो उनकी लाइफ में ना अबंडेंस आने की कोशिश कर रही है। अबंडेंस बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ट्रायल करेगी, आपकी चीज़ों को तोड़ेगी, आपकी कुछ ख्यालात होंगे, कुछ बातें होंगी, आपको लगता होगा नहीं मैं तो बस इसी में ही मेरा कंफर्ट जोन है, मैं तो यही जॉब करती हूँ, यही प्लेस है, यही सब कुछ है, यही रिलेशनशिप है। तो आपके ये ख्याल टूटने वाले हैं, आपकी कुछ चीज़ें टूटेंगी और आप इसका टूटने का नतीजा क्या है, टूटने के बाद आपकी एक नई अवेकनिंग होगी, जिसमें अवेकनिंग में आपका क्या हो रहा है कि आप एक नए पाथवे पे जा रहे हो, आप अपनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, अपने आप को अपने आप पे कहीं ना कहीं काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। प्लस अगर कुछ ना कुछ अगर आप के माइंड में इल्यूजन था, कंफ्यूजन थी या किसी भी तरीके का अनस्टेबिलिटी थी, तो वो कहीं ना कहीं वैनिश होना चालू होगी धीरे 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 आपकी लाइफ से। आप इस समय मैनिफेस्टेशन के मोड में हैं, यानी कि आप मैनिफेस्ट जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि कुछ भी नहीं कर लेना है मैनिफेस्ट। ये पाइल नंबर 1 के लिए बहुत माइंडफुली आपको मैनिफेस्ट करना है कि ये नहीं कि आप कुछ भी आपके मन में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है एंड यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। बी माइंडफुल फॉर दैट। और आपको कहीं ना कहीं नए पाथवे की ओर आप जा रहे हो। नए पाथवे क्या है, ये ग्रोथ का पाथवे, एक ऐसा नया रास्ता जिस पे अभी तक आपने नहीं चला। मैंने कहा ना पुरानी चीज़ें टूट रही हैं, पुरानी ख्यालात टूटेंगे, पुरानी जॉब छोड़ने का मन कर जाएगा, जिन पे आप हो सकता हो करियर शिफ्ट पे आ जाओ, हो सकता है आपको लगे कि यार नहीं मुझे ये नहीं करना है, या मुझे यहाँ नहीं रहना है, या मुझे इनके साथ नहीं रहना है। कोई भी डिसीजन हो सकता है, कोई ना कोई आपका कि आपका फिक्स्ड थे, आप उसको लेके अब आप चेंजेस अपने अपने आप में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ को लेके कि आप आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है ग्राउंडिंग करने के लिए इस वक्त आपका बेस चक्रा ग्राउंडिंग मांग रहा है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है, क्रिस्टल से, या फिर आपको लगता है कि आप सुबह वॉक पे जा सकते हैं, घास में पैर रख सकते हैं, पेड़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ उठे बैठे थोड़ा सा नेचर के बीच में जाइए, ये आपके लिए एक तरीके की रेमेडी है। और लाइफ वर्क अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इस वक्त, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के कहीं ना कहीं ब्रेक लेके थोड़ा सा अपना चीज़ें देखनी है। अब पाइल नंबर 2 पे हम आते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, यानी कि ओके आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग की ओर बढ़ रहे हो। अब मैं बता दूं ये पाइल नंबर 2 के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स बता दे रही हूँ मुँह पे कि आप कहीं ना कहीं अभी तक आप कहते हैं ना आप एक जर्नी पे थे, आप कहीं से चल रहे थे, एक स्टेशन से चले थे, अब आपको मेन स्टेशन तक पहुंचना था। बहुत से लोग यहाँ पे मेन स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये किसी तरीके का फैमिली ओरिएंटेड गोल हो सकता है, किसी तरीके का करियर गोल हो सकता है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। किसी तरीके की खुशखबरी आपकी लाइफ में आ सकती है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो। आई डोंट नो, मे बी आपको लगे कि आप फाइनेंशियली या किसी तरीके का आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कुछ नया अपग्रेड नहीं हो रहा, बट समहाउ एक नई एनर्जी आप अपने अंदर देख पाओगे। आप अपने को अबंडेंट फील करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। प्लस कुछ इनकम्प्लीट चैप्टर्स, कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें जो कि इनकम्प्लीट थी आपकी लाइफ में, तो वो मुझे कंप्लीशन होते हुए दिख रही है। वो अपने नेक्स्ट पड़ाव की, मतलब लाइफ आपकी मूवमेंट ले रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, बिलो एवरेज एनर्जी से अब आगे बढ़ रही है, 2 स्टेप धीरे धीरे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ ना, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाइडेंस में ये है कि आपको ना चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर एकदम से आप लाइफ में चेंजेस हो रहे, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड्स गुजर रहे हो। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जिस भी करंट पोजीशन पर भी राइट नाउ आप हो, जहाँ पे भी अपनी लाइफ में, एट योर करियर, एट योर प्रेजेंट, एट योर मेंटल स्टेट, कहीं पे भी आप हो, आपको एक बात याद ध्यान रखना, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो कमजोरियां है, जो चीज़ आपके अंदर है नहीं, उनको वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, आपका हो सकता है स्ट्रेस लेवल बढ़ाने की कोशिश करें, हो सकता है कुछ आपको देखिए चीज़ें, आपको इसको ध्यान रखना है। ये चीज़ें अभी राइट नाउ इस जर्नी में माइंडसेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपके साथ वाले ये चीज़ देख पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हो, तो ये उन्हें हजम नहीं होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस आपके लिए क्या बताया जा रहा है, आप ना एक यूनिक पाथवे पे अपने बढ़ रहे हो, जो भी अब मास्टर बन रहे हो एक तरीके से अपनी लाइफ के, यानी कि
और राइट नाउ आप अपनी जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपका थिंकिंग है, आप उसमें एक्सपर्टीज लाने वाले हो, एक्सपर्टीज होने वाली कहीं ना कहीं किसी तरीके की खुशखबरी हो सकती है, किसी तरीके का न्यू बिगिनिंग मैं कह सकती हूँ, किसी तरीके का कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई मैरिज का हो सकता है, कोई आपका कमिटमेंट अटकी हुई थी उसका एक फाइनल, मैंने कहा ना फाइनल डेस्टिनेशन पर आप लोग पहुंच रहे हो, ये बहुत से लोगों के लिए है। और ये फाइनल डेस्टिनेशन आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पॉसिबल हो पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने माने ना माने आपने अपने अंदर किसी तरीके के फिजिकल इमोशनल या किसी भी तरीके की जिस भी बदलाव से आपकी लाइफ को आपको जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं आप उस तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप वो चेंजेस ला रहे हो। मे भी हो सकता हो आपने जिम ज्वाइन किया है, मे भी हो सकता है मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो, मे भी हो सकता है आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, मे भी हो सकता है आप कहीं ना कहीं नई कोर्सेज कर रहे हो, नई स्किल्स कर रहे हो, तो उससे वजह से आप अपने, और इससे हो क्या रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके द मोस्ट पीसफुल एंड शांत और अबंडेंट, द मोस्ट लविंग स्थिति में डाल रहा है, लेके जा रहा है। अब इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की ये आपकी जो लाइट बढ़ रही है इसको आपको बढ़ते रहने देना है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें आए, लोग आए, तो उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपना आगे बढ़ते जाना है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।